नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ अपनी 4 संज्ञाओं की चर्चा पूरी हुई। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं से सभी संसारी प्राणी दुखी हैं। हाँ पढ़ो आज। क्या तन्नू भाभी जी? अब कौन कौन सी संज्ञा कौन कौन से गुण स्थान तक होती है? पढ़ेंगे भाभी जी? अब आ रही आवाज? देखो हाँ आ गई, आवाज आ गई। आ गई भैया, पढ़ो भैया। पढ़िए। इनमें से आहार संज्ञा तो प्रमत्त संयत नामक 6वें गुण स्थान पर्यंत ही होती है, क्योंकि इसमें कारणभूत असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा यहीं तक है। इससे आगे उसकी उदीर्णा विच्छिन्न, अतः कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव हो जाता है। इससे आगे शेष 3 संज्ञाएं भी उपचार मात्र जानना, क्योंकि उनमें कारणभूत कर्म का उदय अभी विद्यमान है, परंतु वह कार्य रूप नहीं है। अपूर्वकरण नामक 8वें गुण स्थान तक भय, अनिवृत्तिकरण नामक 9वें गुण स्थान के, भैया ऊपर कर दें, सवेद भाग पर्यंत मैथुन और सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान तक लोभ परिग्रह संज्ञा विद्यमान है। इनसे आगे कोई संज्ञा नहीं है, तत्संबंधी कर्म का उदय भी नहीं है। हाँ जी, अब समझिए इस बात को। वो यहाँ कहते हैं कि 6ठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा कब होती है? कि जब तत्संबंधी असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय हो अथवा उदीर्णा हो। तो कहते हैं 6ठे गुण स्थान तक तो उदीर्णा आ सकती है, लेकिन 6ठे गुण स्थान के ऊपर उदीर्णा की विच्छित्ति हो जाती है। विच्छित्ति माने उससे मुक्ति हो जाती है, छूट जाती है। अब उदीर्णा नहीं होती 6ठे गुण स्थान के ऊपर, क्योंकि जो भूख की वेदना सताती थी ये तीव्र असाता कर्म के उदय अथवा उदीर्णा के कारण होती थी। तो इसकी उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक होती है, 6ठे से आगे नहीं होती। इसलिए 6ठे गुण स्थान से ऊपर आहार संज्ञा नहीं है। फिर जो बाकी 3 संज्ञाएं हैं वो भी अब इसके ऊपर उपचार मात्र जानना। उपचार मात्र क्यों कहा? कि उन संबंधी कर्म का उदय तो है। जैसे इन्होंने बताया कि भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक, क्यों संज्ञा नहीं है, लेकिन भय प्रकृति का उदय है। तो वो भय प्रकृति, भय कषाय का उदय होने पर भी जब तक उसका तीव्र उदय अथवा उदीर्णा ना हो तो उसका कार्य दिखाई नहीं देता। तो मात्र उदय है, उदीर्णा नहीं है। इसलिए भय प्रकृति का उदय होने पर भी वहाँ भय प्रकृति का कार्य दिखाई नहीं देता।
इसी प्रकार नौवें गुण स्थान के सवेद भाग तक मैथुन है, माने मैथुन संज्ञा कही लेकिन उपचार मात्र, क्योंकि यहाँ भी जो वेद कषाय है उसकी उदीर्णा अथवा तीव्र उदय नहीं आता। माने वेद कषाय का उदय तो है लेकिन मंद उदय है जिसमें कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान तक लोभ है, क्योंकि यहाँ तक भी सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय है लेकिन उसमें उसका कोई कार्य दिखाई नहीं देता। इसलिए वो कहते हैं छठे गुण स्थान के ऊपर बाकी की 3 संज्ञाएं उपचार मात्र हैं, इनसे आगे कोई संज्ञा नहीं है। और इस 10वें के ऊपर उस संबंधी कर्म का उदय भी नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? देखो, 4 संज्ञाओं के उसमें होने वाला कार्य वो तभी दिखाई देता है जब उसका तीव्र उदय हो अथवा उसकी उदीर्णा हो। छठे गुण स्थान के ऊपर आहार संज्ञा तो है ही नहीं, क्यों? तत्संबंधी असाता वेदनीय का तीव्र उदय उदीर्णा नहीं होती। लेकिन यद्यपि भय प्रकृति का उदय है 8वें गुण स्थान तक, लेकिन उसकी उदीर्णा ना होने से उसका कोई कार्य दिखाई नहीं देता। संजुलन लोभ 10वें गुण स्थान तक है लेकिन उसकी उदीर्णा नहीं है, तीव्र उदय नहीं है, इसलिए उसमें भी वो कार्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार वेद 9 कषाय का उदय 9वें गुण स्थान तक है लेकिन मंद होने से उसका कोई कार्य दिखाई नहीं देता। पढ़िए आगे। यद्यपि 7वें से 10वें पर्यंत 4 गुण स्थानों में धर्म और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से भय मैथुन परिग्रह रूप परिणाम नहीं होते हैं, तथापि धर्म की विद्यमानता के कारण यहाँ तक उनका सद्भाव बताया गया है। इनसे आगे सभी वीतरागी इनसे पूर्णतया रहित हैं। देखो, मुनि दशा में छठा 7वां गुण स्थान होता है। 7वां गुण स्थान होता है जब उपयोग माने ध्यान अवस्था होती है 7वें गुण स्थान से। उनका उपदेश, आहार है, विहार, निहार, ये सब छठे गुण स्थान में होते हैं। और जब वो ध्यान में मग्न हो गए तब उनका 7वां आदि गुण स्थान होते हैं। तो ये कहते हैं कि उनके अब छठे गुण स्थान से ऊपर धर्म और शुक्ल ध्यान पाए जाते हैं, तो उसके कारण उनके परिणामों में भय का, मैथुन का, परिग्रह का परिणाम तो नहीं होता। तो फिर क्यों कहा ऊपर के गुण स्थानों में? इसलिए कहा कि कर्म प्रकृति का उदय है, बस इसलिए वहाँ हमने भय संज्ञा 8वें तक है और मैथुन संज्ञा 9वें तक और लोभ परिग्रह संज्ञा 10वें तक कही। वो भी सिर्फ कर्म के उदय की अपेक्षा, उसका कोई कार्य नहीं है, परिणाम भी नहीं है। उससे आगे 10वें गुण स्थान के ऊपर सभी वीतरागी हैं। चलिए आगे। इस 5वीं संज्ञा प्ररूपणा से आगे 6वीं गति प्ररूपणा से 19वीं आहार प्ररूपणा पर्यंत 14 मार्गणाओं का वर्णन पहले हो गया है, अतः यहाँ पुनः नहीं किया है। 20 ये सब उपयोग मार्गणाएं प्ररूपणा अपनी पहले चल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं चली थी वो बता दी हमने, क्योंकि गति से आहार तक 14 मार्गणाओं की बात है। ये गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, फिर क्या संगी, आहारक, भव्यत्व, संगी, भव्यत्व, सम्यक संगी, आहार, है ना। तो ये 14 मार्गणाओं की चर्चा पहले चल चुकी है, इसलिए इसको नहीं गिना रहे। बाकी जो 5 प्ररूपणाएं बची थी उनको बता रहे हैं। 5 प्ररूपणाएं कौन कौन सी? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग। ठीक है, तो जीव समास गुणस्थान भी हमने पहले पढ़ लिए थे, हालांकि दोबारा भी रिवाइज करा दिए। उसके बाद अपने प्राण, पर्याप्ति आ गए, संज्ञा आ गई, 14 मार्गणाओं को यह छोड़ दिया क्योंकि इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। अब उपयोग, अब इस उपयोग प्ररूपणा को बहुत ध्यान से समझना। पढ़िए। उपयोग प्ररूपणा गुण पर्याय रूप वस्तु को अंगीकार करना अथवा जीव का परिणाम विशेष रूप भाव प्रवृत्त होना उपयोग है।
वस्तु यानी ज्ञेय पदार्थ, उपयोग यानी चेतना रूप जीव का भाव। जीव अपने चैतन्य परिणाम से ही पदार्थों को ग्रहण करता है, जानता है, अतः उसे उपयोग कहते हैं। इसके दो भेद हैं, साकार और निराकार। देखो, उपयोग कहते हैं जीव के जानने देखने के व्यापार को, ठीक है, उपयोग कहते हैं। माने वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण माने जानने के लिए जीव का जो विशेष परिणाम है उसका नाम, उसका प्रवर्तना, उसका नाम है उपयोग। यानी हम अपने उपयोग के द्वारा ही पदार्थों को जानते देखते हैं। अब इस उपयोग के दो भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग का ही दूसरा नाम है साकार उपयोग और दर्शनोपयोग का नाम है निराकार अथवा अनाकार उपयोग। पढ़िए। जिसमें वस्तु का आकार प्रकट होता है वह साकार, और जिसमें आकार प्रकट नहीं होता है वह अनाकार है। इन्हें क्रमशः ज्ञान और दर्शन भी कहते हैं। सुनिए, साकार अब इसका मतलब कौन बताएगा कि जहाँ आकार प्रकट होता है वो ज्ञानोपयोग, जहाँ आकार प्रकट नहीं होता वो दर्शनोपयोग। पुराने लोग बताइए, क्या मतलब है आकार से? नहीं पता? देखिए, ज्ञान में क्या होता है, जैसे मेज, चौकी, कुर्सी, ये सब चीज़ें बिल्कुल भिन्न भिन्न आपको ज्ञात होंगी, लेकिन दर्शनोपयोग में ऐसे भिन्न भिन्न कुछ ज्ञात नहीं होता। दर्शनोपयोग में उसका सामान्य प्रतिभास होता है कि हाँ कुछ है, बस सत्ता मात्र का अवलोकन होता है। तो उसमें ये समस्त ज्ञेय पदार्थ भिन्न भिन्न अपने स्वरूप सहित, अपने आकार सहित भिन्न भिन्न प्रतिभासित नहीं होते, वो है दर्शनोपयोग, जिसको हम कहते हैं निराकार उपयोग। और जिसमें सभी ज्ञेय पदार्थ स्पष्ट अलग अलग भिन्न भिन्न अपने स्वरूप सहित भाषित होते हैं, वो कहलाता है साकार उपयोग। समझ में आया आपको आकार का मतलब? कि अपने भिन्न भिन्न स्वरूप सहित ज्ञान में ज्ञात होता है वो साकार उपयोग। जहाँ भिन्न भिन्न कुछ भी ज्ञात नहीं होता, सिर्फ उन सब पदार्थों का एक सामान्य सत्ता का ग्रहण मात्र, सामान्य अवलोकन कि बस कुछ है, उसका नाम है निराकार। पढ़िए आगे। भैया नहीं समझ आया, एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ जी, किसी और को समझ में आया क्या? भैया ये जो चक्षु और अचक्षु दर्शन होता है वैसा वाला? देखो, चक्षु और चक्षु तो दोनों ही दर्शन हैं, वो तो दर्शन है। हम बात कर रहे हैं दर्शन और ज्ञान की। चक्षु भैया इंद्रिय समझ के में नहीं द्वारा, आया। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो हम जानते हैं, उस जानने से पहले जिस पदार्थ को जानते हैं उसका सामान्य अवलोकन होता है। सामान्य अवलोकन में क्या कि प्रत्येक वस्तु अलग अलग स्पष्ट ज्ञान में नहीं आती। देखो, ज्ञान का मतलब है जानने में आना, दर्शन का मतलब है कि जानने में नहीं आया, लेकिन कोई सत्ता है, सामान्य सत्ता का एक ग्रहण हुआ कि कुछ है। क्योंकि दर्शन बहुत सूक्ष्म है, दर्शन अपनी पकड़ में नहीं आता, ज्ञान अपनी पकड़ में आता है। क्योंकि ज्ञान में तो वस्तु दिखाई दे रही है अपने को, दर्शन में ऐसे वस्तु प्रतिभासित नहीं होती, सिर्फ एक वस्तु की सामान्य प्रतिभासना होती है। इसको दूसरी तरीके से इस तरह समझाया, जैसे अभी आप एक पदार्थ को जान रहे हैं, अब आपको इच्छा हुई कि अब मैं उस पदार्थ को जानूं, तो इस पदार्थ को जानना छोड़ दिया और अपने उपयोग को हम उस पदार्थ की तरफ ले जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी होता है काम, तो इसका ज्ञान छूट गया, और उसका ज्ञान करने के लिए जो हमने प्रयत्न किया, तो बस ये जो प्रयत्न है, ठीक है, एक ज्ञेय पदार्थ को छोड़कर किसी अन्य ज्ञेय पदार्थ को जानने के लिए आत्मा का जो स्वोन्मुख प्रयत्न होता है, उसका नाम दर्शनोपयोग है। अब वो समय इतना बारीक है, जैसे अभी आपने मेरा एक शब्द सुना अथवा एक अक्षर देखा, फिर आप दूसरे अक्षर पे अपना उपयोग ले जा रहे हैं, उसके बीच में ही वो दर्शनोपयोग हो जाता है। तो वहाँ आपको ज्ञान में कुछ भी ज्ञात नहीं होता अलग से। समझ में? आत्मा का वो प्रयत्न, जानने के लिए किया गया प्रयत्न,
कि एक ज्ञेय का जानना छूट गया और दूसरे ज्ञेय पर उपयोग जा रहा है, उसके बीच की जो दशा है वो दर्शनोपयोग है। दर्शन में वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है और वो अलग अलग नहीं होगा कि ये कैंची है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ऐसा कुछ भी जानने में नहीं आएगा दर्शनोपयोग में, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। और वो दर्शन वाकई में बहुत सूक्ष्म है कि मैं आपको उदाहरण से समझा दूं कि जो भी उदाहरण दूंगा वो ज्ञान के ही उदाहरण होंगे। मैंने अगर ये कहा ना कि कुछ है, ये भी वास्तव में अवग्रह नाम का मति ज्ञान है। उससे भी जो पहले का स्टेप होता है, कुछ है से पहले जो स्टेप होता है उसका नाम है दर्शनोपयोग। देखो, जब भी किसी पदार्थ को जानेंगे तो जानने में भी 4 स्टेप हैं। मति ज्ञान से जानते हैं ना, जैसे आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं कान से, तो इसका मति ज्ञान हो रहा है आपको। अथवा आप आँखों से अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, ये भी चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है। अब इसमें भी आपको पता नहीं कि 4 स्टेप पढ़ते हैं। पहले होता है अवग्रह। अवग्रह मैंने सामान्य ग्रहण के कुछ है। फिर उसके बाद होता है ईहा। ईहा का मतलब है कि उसको जानने की विशेष जिज्ञासा होती है, तो जानने के लिए जो प्रयत्न होता है। फिर उसके बाद अवाय, निर्णय हो जाता है, अरे ये तो ये है, ठीक है। फिर धारणा, कि उसको ऐसा पक्का हो जाता है कि उसको कालांतर में नहीं भूलना, इसका नाम है धारणा। हम जब भी किसी चीज़ को जानते हैं, जैसे देखो आकाश में सफ़ेद सफ़ेद कुछ नज़र आया, ये तो हो गया अवग्रह कि हमें लगा कि कुछ है। फिर हमें ऐसा लगा कि क्या है ये ज़रूर बगुले होने चाहिए, बगुलों की पंक्ति होनी चाहिए। ऐसा जो विशेष जानने की जिज्ञासा लगी वो हो गया आपका ईहा। और फिर जब आपको निर्णय हो गया, अरे हाँ ये तो बगुलों की पंक्ति ही है, ये हो गया अवाय। और फिर कल आपसे पूछा कि आपने कल क्या देखा था वहाँ आकाश में, तो आपने तुरंत बता दिया क्योंकि आपके धारणा ज्ञान में जमा हुआ है। समझ में 4 स्टेप हैं। लेकिन जो अवग्रह नाम का स्टेप है उसके भी पहले होता है दर्शनोपयोग। समझ में आया? कि इतना समझ लेना कि एक ज्ञान छूटकर दूसरा ज्ञान होता है, उसके बीच में ही दर्शनोपयोग हो जाता है, और वो अपनी ऐसी पकड़ में नहीं आता जैसे ज्ञान पकड़ में आता है। तो उसको तो हम आगम से ही जानते हैं अथवा अनुमान से। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, दोबारा पढ़िए इसको भाभी जी। कहाँ से भैया? जिसमें हाँ, जिसमें वस्तु का आकार प्रकट होता है वह साकार, और जिसमें आकार प्रकट नहीं होता है वह अनाकार है। हाँ, इन्हें क्रमशः ज्ञान और दर्शन भी कहते हैं। हम्म, साकार उपयोग के मति ज्ञान आदि 8 भेद हैं। इनमें वस्तु का संपूर्ण आकार प्रकट हो जाता है, अतः इन्हें साकार कहते हैं। अनाकार उपयोग के चक्षु आदि 4 भेद हैं। इनमें वस्तु का आकार प्रकट नहीं होता है, मात्र उसकी सत्ता का ही ग्रहण होता है, अतः इसे अनाकार कहते हैं। इस प्रकार उपयोग के कुल 12 भेद हैं। देखो आप किसी भी पदार्थ को जानते हो ना, तो जहाँ आपने जान लिया वो हो गया साकार, क्योंकि आपको उसका पूरा आकार प्रकार जानने में आ गया। लेकिन जानने के पहले उसका एक सामान्य अवलोकन होता है जो आपके जानने में नहीं आता, ठीक है ना, वो आपको भाषित ही नहीं होता, इसलिए वो हो गया निराकार। ठीक है, आगे पढ़िए। उपयोग के 12 भेद कैसे बने? देखो 4 प्रकार का दर्शन है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ये 4 दर्शनोपयोग के भेद हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद। देखो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों सम्यक भी होते हैं और ये तीनों मिथ्या भी होते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 और 3 6 हो गए। अवधि ज्ञान, मनापरीय ज्ञान, सॉरी केवल, मति श्रुत अवधि तो बता दिया था, मनापरीय ज्ञान और केवल, तो 6 और 2 8। और अगर सम्यक ज्ञान की बात करो तो 5 सम्यक ज्ञान है,
मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल। मति, श्रुत, अवधि विपरीत भी होते हैं मिथ्यात्व के कारण। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि रूप भी होते हैं। तो 8 और 4 ये 12 भेद हैं। पढ़िए। ज्ञान दर्शन रूप यह उपयोग ही जीव का लक्षण है। इसमें लक्षण संबंधी तीनों दोष संभव नहीं है। देखो वे लक्षण इस किसे कहते प्रकार हैं? लक्षण किसे कहते हैं? कोई बताएगा नए लोगों में? लक्षण किसे कहते हैं? पहचान हाँ, देखो अनेक मिली हुई वस्तुओं में, क्या कहा? अनेक मिली हुई वस्तुओं में जिसके आधार पर किसी एक वस्तु विशेष को भिन्न पहचाना जा सके, भिन्न छाटा जा सके, उसको कहते हैं लक्षण। जैसे आपकी सारी दाल गेहूं में गिर गई, ठीक है, अब आपने बच्चे को कहा, दालें सारी मिक्स हो गई, आपने बच्चे को कहा कि बेटा उड़द की दाल छाट दो ज़रा। अब वो कैसे छाटेगा, किस आधार पर छाटेगा, वो कहलाएगा उसका लक्षण, उड़द की दाल का लक्षण है। तो ऐसे ही हमें किसी भी चीज़ को पहचानना हो तो उसके लक्षण से पहचाना जाता है। अगर आपको उसका लक्षण ही नहीं पता तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? लेकिन लक्षण निर्दोष होना चाहिए, तभी सही पहचान हो पाएगी। तो कौन कौन से 3 दोष हो सकते हैं लक्षण में? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। इन 3 दोषों से रहित लक्षण वो सच्चा लक्षण है। देखो जैसे हम ये लक्षण बनाएं कि पशु किसे कहते हैं? पशु किसे कहते हैं कि जिसके 2 सींग होते हैं। हमने बनाया कि जिसके 2 सींग होते हैं वो जानवर है, पशु है। अब इससे क्या दोष आया कि अब खरगोश, गधा वो जानवर नहीं ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिर पे तो सींग है ही नहीं। तो इसलिए पशु का ये लक्षण बनाना कि सींग वो पशु का लक्षण है, तो ये लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब में नहीं पाया गया। जिसकी पहचान करनी है वो कहलाता है लक्ष्य, और जिसके द्वारा पहचान की जाती है वो कहलाता है लक्षण। तो अभी हमने जो कहा पशु और सींग, इनमें लक्ष्य कौन है? सींग लक्षण उसका लक्षण तो पशु बता रही कौन हूँ, बताइए? मैं ऑपोजिट बता रही हूँ। लक्षण तो सींग है। मैंने ऑपोजिट बोल दिया ना। सींग होगा। ठीक है, देखो लक्षण है सींग, क्योंकि आपने कहा पहचान पशु का कौन? चलिए। कि जिसके सींग पाए जाएं। तो सींग के द्वारा पहचान कर रहे हो तो सींग हो गए लक्षण, और जिसकी पहचान कर रहे हो पशु, वो हो गया लक्ष्य। अब देखो ये सभी लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा। सींग नामक लक्षण सभी पशु लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा, क्योंकि कुछ पशु ऐसे भी हैं कि जिनको सींग नहीं है। तो ये कौन से दोष से दूषित हुआ? अव्याप्ति। कौन सा दोष? अव्याप्ति, यानी कम है। ये पूरे लक्षण में, पूरे लक्ष्य में नहीं है, कम है, तो ये कहलाया अव्याप्ति। देखो जैसे आप एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल में कलर किया आपने, लेकिन थोड़ा सा छूट गया, ठीक है, माने 70% कलर किया, 30% छूट गया, तो ये हम बताएंगे अव्याप्ति के लिए, क्योंकि पूरे में व्याप्त नहीं हो रहा। अब अतिव्याप्ति क्या है? आपने एक गोला बनाया, उस पूरे में तो कलर किया लेकिन उसके बाहर भी कर दिया। समझ में आया? तो अगर हम ये कहें कि जिसमें लाल रंग है वो सेब है, मानो हमने एक सेब बनाया और उसमें लाल रंग भरा, पहले वाले में हमने थोड़ा सा छोड़ दिया और हमने कहा जो लाल है वो सेब है, तो ये अव्याप्ति दोष हो गया। अव्याप्ति माने पूरे में व्याप्त नहीं है।
दूसरे वाले में सेब के बाहर भी जा रहा है वो लाल रंग, वो अतिव्याप्ति हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही जो लक्षण पूरे लक्ष्य में ना पाया जाए, लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, वो है अव्याप्ति दोष से दूषित। और जो लक्ष्य में तो पूरे में पाया जाए लेकिन लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए, तो वो हो गया अतिव्याप्ति दोष से दूषित। जैसे किसी ने कहा कि साहब हमारे मेहमान आ रहे हैं, स्टेशन से ले आओ। हमने कहा क्या पहचाने, कैसे पहचानेंगे उन्हें? कि साहब वो टोपी लगाते हैं जवाहरलाल नेहरू वाली, नेहरू जी वाली टोपी लगा रखी होगी सफ़ेद रंग की, वो समझ लेना वही मेरे चाचा जी हैं। अब आप ये बताओ चाचा जी का लक्षण क्या बनाया? टोपी। सफ़ेद टोपी। क्या ये सही लक्षण है? नहीं। क्यों? नहीं भैया, कोई और भी हो सकता है जिसने हाँ। टोपी लगा ली हो वो उतर जाए। वेरी गुड। अगर किसी और ने भी लगा रखी हो टोपी तो फिर एक चाचा की जगह 4 चाचा हो जाएंगे उसके, जो कि संभव नहीं है। तो कौन सा दोष आएगा टोपी को लक्षण बनाने में? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया गया। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि चाचा जी को गर्मी बहुत लग रही थी कि ट्रेन से उतरने चढ़ने के चक्कर में उनकी टोपी गिर गई, या उन्होंने उतार के थैले में रख ली कि कहीं गिर ना जाए। तो इस टाइम चाचा जी के सर पर टोपी नहीं है लेकिन फिर भी चाचा जी तो हैं। तो ये हो गया अव्याप्ति दोष से दूषित, अव्याप्ति। क्योंकि चाचा जी में भी कभी तो पाई जा रही है और कभी नहीं पाई जा रही। समझ में आए? चलिए पढ़ते हैं इसको। अतिव्याप्ति लक्षण का लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में व्याप्त होना अतिव्याप्ति दोष है। जैसे जीव का लक्षण मूर्तिक कहना, यह गलत। मूर्तिक पना क्या पढ़ रहे हो आप? अतिव्याप्ति। हाँ इसी में से पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ, तीन सेकंड पे से लाइन। दोबारा पढ़ो सेकंड लाइन। जैसे जीव का लक्षण अमूर्तिक कहना, यह अमूर्तिकपना जीव के साथ साथ धर्म आदि अजीव द्रव्यों में भी पाया जाता है, अतः अतिव्याप्ति दोषमय है। अव्याप्ति देखो इसी को समझो पहले। जीव का लक्षण हमने क्या कहा? अमूर्तिक, कि जो अरूपी है, अमूर्तिक है, वो जीव है। अब इसमें क्या आपत्ति आएगी कि फिर तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल वो भी जीव ठहरेंगे, क्योंकि आपने लक्षण क्या बनाया कि जो भी पीली होती है वो अरहर की दाल होती है। तो क्या होगा? फिर चने की दाल भी चने की दाल नहीं रहेगी, वो भी अरहर की दाल कहलाएगी। ठीक है ना? अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। तो अमूर्तिक तो खाली जीव तो है नहीं, जीव के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये भी अमूर्तिक है। इसलिए जीव का लक्षण अमूर्तिक कहना ये सही नहीं है, इससे सही जीव की पकड़ नहीं होगी। इसमें धर्म, धर्म, आकाश, काल भी जीव ठहरेंगे, आप उनको जीव से भिन्न नहीं कर पाओगे। तो ये जीव के अलावा अजीव द्रव्यों में भी पाया जाता है। लक्ष्य के अलावा, लक्ष्य क्या है हमारा? जीव, जिसकी पहचान करनी है वो कहलाता है लक्ष्य, और लक्ष्य के अलावा सब कहलाते हैं अलक्ष्य। तो जो लक्ष्य में भी पाया जाए, लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए, वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। पढ़िए आगे। अव्याप्ति लक्षण के एक देश में लक्षण का रहना, लक्ष्य के एक देश में। लक्षण के सॉरी एक मिनट भैया। लक्ष्य के एक देश में लक्षण का रहना अव्याप्ति है। जैसे जीव का लक्षण राग आदि, ये राग आदि संसारी जीव में तो संभव है पर सिद्ध जीव में नहीं, अतः यह अव्याप्ति दोषमय है। देखो अगर हम जीव का लक्षण बनाएं कि जो राग द्वेष करता है वो जीव है, तो फिर जितने भी सिद्ध भगवान हैं, अरहंत भगवान हैं, वो फिर जीव नहीं ठहरेंगे। ठीक है ना? क्योंकि
इसका मतलब ये हुआ कि आपका लक्षण ठीक नहीं है। इससे सब जीवों की पहचान नहीं होगी। संसारी जीव की, जो रागी द्वेषी है, उनकी पहचान तो हो जाएगी, लेकिन मुक्त जीव इससे नहीं पहचाने जाएंगे। तो लक्षण ऐसा सूटेबल होना चाहिए कि जो सभी लक्ष्य में तो पाया जाए, लेकिन एक भी अलक्ष्य में न पाया जाए। समझे? जैसे हमने असंभी। कहा अच्छा। जैसे हमने कहा कि गाय का लक्षण क्या है कि गाय सफ़ेद होती है। गाय का लक्षण क्या बनाया? सफ़ेद। लेकिन सफ़ेद तो गधा भी होता है, सफ़ेद तो घोड़ा भी होता है। तो कौन से दोष से दूषित हो गया? अव्याप्ति। नहीं जी, अतिव्याप्ति। 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 एक से लक्ष्य ज्यादा जीवों की पहचान हो रही है ना। हाँ। लक्ष्य था हमारा गाय, हमें गाय को पहचानना था। अब गाय का लक्षण हमने बनाया सफ़ेद, तो सफ़ेद तो गधा भी है। लक्ष्य के अलावा वो लक्षण अलक्ष्य में भी पाया गया। गधा भी है, घोड़ा भी है, खरगोश भी है, इसलिए अतिव्याप्ति हो गया। अब इसको दूसरे एंगल से देखो। अब सभी गायें सफ़ेद तो नहीं होती, कुछ गायें भूरी होती हैं, कुछ काली होती हैं। तो अगर आपने कहा कि गाय वो होती है जो सफ़ेद होती है, तो फिर भूरी गाय और काली गायें वो फिर पहचानी नहीं जाएंगी। तो इसलिए इस अपेक्षा देखें तो ये अव्याप्ति हो गया। क्या हो गया? अव्याप्ति लक्षण। ठीक है? मतलब भैया हम एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं। अब वो आपको दृष्टि देखनी पड़ेगी ना, उसमें क्या अपेक्षा आ रही है। चलिए पढ़िए आगे भाभी जी। असंभवी। लक्ष्य से विरुद्ध लक्षण असंभवी है। जैसे जीव का लक्षण जड़त्व कहना, यह जीव में कभी भी संभव नहीं है, अतः असंभवी दोषमय है। अब आप ये कहो कि अरहर की दाल कौन सी है जो काली होती है? वो अरहर की दाल है। ये वो कैसा कभी हो हो ही गया? नहीं सकता। असंभव लक्षण हो गया। आपने गधे का लक्षण क्या बनाया? आप गधे काले भी तो होते हैं ना, काले होते हैं ना, होते। नीले नहीं होते शायद। तो आपने नीले गधे का नहीं। लक्षण ऐसा बना दिया कि जो नीले होते हैं वो गधे, या दो दो पैर से चलते हैं वो गधे होते हैं। तो ये असंभव लक्षण हो गया। समझ में आया? किसी में भी, किसी भी गधे में संभव नहीं है। ठीक है? तो ऐसे जीव को क्या कहना? जड़ लक्षण वाला कहना, अथवा जीव को रूपी कहना, ये असंभव लक्षण है। पढ़िए आगे। इन तीन दोषों से रहित उपयोग ही जीव का निर्दोष लक्षण है। इससे ही जीव की पहचान होती है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की भी पहचान उनके निर्दोष लक्षण से करना चाहिए। देखो, इस उपयोग ऐसा लक्षण है कि सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे संसारी हो चाहे सिद्ध हो। जानना देखना तो सबको ही होता है ना, चाहे रागी द्वेषी हो चाहे वीतरागी हो, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, नारकी हो देव हो। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसमें उपयोग लक्षण ना पाया जाए। तो ये सच्चा लक्षण है। अगर आप ये बनाते कि जिनको केवल ज्ञान है वो जीव हैं, तो क्या आपत्ति आती कि हम और आप फिर जीव जीव की ही नहीं होते। कैटेगरी से बाहर हो जाते? हम और आप जीव नहीं सिद्ध होते, क्योंकि हमें तो केवल ज्ञान है नहीं। सिर्फ अरहंत और सिद्ध वो जीव ठहरते, तो ये अव्याप्ति दोष हो जाता। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शनमय दो उपयोग जानना। ठीक है, अभी आज चर्चा इतनी ही। अब बस अभी इसका उपसंहार है। अब आगे चलेगा थोड़ा सा दिमाग का काम। इसमें क्या लगाएंगे? इसमें आलाप लगाएंगे। जैसे गुण स्थान थे, मार्गणाएं थी, प्ररूपणाएं थी, कि किस किस मार्गणा स्थान में कौन कौन सी प्ररूपणा हो सकती है। ठीक है, जैसे गति में देखेंगे किस किस गति में कितने कितने प्राण हो सकते हैं, कितनी संज्ञा हो सकती है, कितनी पर्याप्ति हो सकती है। फिर दूसरी मार्गणा थी इंद्रिय,
तो एक इंद्रिय में कौन कौन से प्राण पर्याप्ति हो सकते हैं, 2 इंद्रिय में कौन कौन से हो सकते हैं, 3 इंद्रिय में, फिर काय योग, उन सब में लगा लगा के देखेंगे। वो चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।